12 निलंबित सांसदों पर सियासत जारी, संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गतिरोध, विपक्षी नेता लगातार लगा रहे थे नारे। राज्यसभा में भी विपक्ष का विरोध जारी, वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। संसद के बाहर भी विपक्षी दलों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। हाथों में तख्तियां लेकर जुटे विपक्षी दलों के नेता, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है सरकार। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ही आपके पास अवसर है, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, हमने चिट्ठी में लिखा निलंबन नियमों के खिलाफ। इसमें बताया है कि अपने लेटर में कि कानून के तहत ये जो सस्पेंशन हुआ ये ठीक नहीं है। संसद में हो रहे हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, निलंबित सांसद आना चाहते हैं तो मांगे माफी। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लिखित जवाब, मंत्रालय के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा नहीं। मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री ने लिखा, आंकड़े नहीं हैं, इसलिए आर्थिक मदद का सवाल नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन में मतभेद आए सामने, अलग अलग किसान संगठनों की बैठक। आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली 40 संगठनों की बैठक रद्द, पंजाब के 32 जत्थेदारियों की मीटिंग। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, आंदोलन खत्म करने को लेकर आज की बैठक में कोई फैसला नहीं। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त मोर्चा की बैठक, आंदोलन को लेकर भी उसी दिन फैसला। एमएसपी कानून पर विचार करने के लिए तैयार है सरकार, चर्चा के लिए किसानों से मांगे 5 प्रतिनिधियों के नाम। संयुक्त किसान मोर्चा में फूट की खबरों के बीच राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से एक प्रतिनिधि सिंघू बॉर्डर भेजा, गलतफहमी दूर करने के लिए बात। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी मुआवजे और केस वापसी आंदोलन वापस लेने का सवाल नहीं। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव की रैली, विजय यात्रा की शुरुआत। आज बांदा से महोबा तक जाएगी विजय रथ यात्रा, 2 दिसंबर को ललितपुर और 3 को झांसी जाएंगे अखिलेश। दौसा में प्रियंका गांधी के काफिले के आगे आए लोग, 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को लेकर गुहार। 21 दिनों से जारी है लोगों का धरना, सवाई माधोपुर से वापस लौट रही थी प्रियंका गांधी। मुंबई में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात, इससे पहले सिविल सोसाइटी के लोगों से मिली। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों पर बड़ा फैसला, लगभग 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल से वैट घटाया 30% से कम करके 19.40%। दिल्ली में मौजूदा कीमत थी 103 रुपए प्रति लीटर, अब 95 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, कमर्शियल सिलेंडर 101 रुपए महंगा, 2101 हुई कीमत। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई वर्ल्ड कप के साथ विरोध। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोकसभा में चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का जवाब। सरकार की नई गाइडलाइंस आधी रात से हुई लागू, ओमिक्रॉन प्रभावित 14 देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से महाराष्ट्र आए 6 लोग पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कराना होगा टेस्ट, नेगेटिव आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार, कहा दिल्ली में 30,000 बेड तैयार, 10 आईसीयू बेड भी शामिल। लंदन और एम्स्टर्डम से आई फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे यात्रियों में से 4 कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं सैंपल। सिक्किम ने विदेशी नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक, 15 दिसंबर तक नहीं जारी होगा इनर लाइन परमिट। केरल में कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती, वैक्सीनेशन न लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते देनी होगी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट।
अहमदाबाद नगर निगम का फैसला, मरीज के अलावा वैक्सीन नहीं लेने वालों की अस्पतालों में एंट्री पर रोक। हवाई किराए पर भी ओमिक्रॉन का असर, कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया डबल। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,900 से ज्यादा नए मामले, 267 लोगों की मौत। देश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 1 लाख से कम, 99,023 केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 678 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 35 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 291 नए मामले, प्रदेश में 6,416 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 9 नए मामले, सूबे में कुल करीब 90 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ओर से भेजी गई 1 किलो आरडीएक्स जब्त, एक स्थानीय युवक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में एक गांव में आग, 10 से 15 मकान आए चपेट में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सोसाइटी में आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट में लगी थी आग, सभी लोग सुरक्षित। बिहार के हाजीपुर में थानेदार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, चंद्रभूषण शुक्ला से बंद कमरे में पूछताछ। धनबाद में नन्हे हत्याकांड को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, प्रिंस के 7 गुर्गे गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में ऑनर की हत्या के बाद बेटी के जलाने की कोशिश। भरतपुर में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। अमरोहा में बस और कार की टक्कर, 2 की मौत, 3 जख्मी। चेन्नई में भारी बारिश का कहर, नए मकान की फर्श धसी। अंबाला में मौसम में ली अचानक करवट, आसमान में छाए बादल और हल्का कोहरा। मध्य प्रदेश के सीधी में मां की ममता का बेमिसाल हौसला, तेंदुए से लड़कर बेटे की बचाई जान। दरभंगा में खुला बिहार का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र, मंत्र उपासना और रत्न धारण के माध्यम से इलाज। देवघर के अलिवाना गांव की दलित टोली में आजादी के बाद पहली बार आई बिजली, लोगों में खुशी। मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, आसमान में छाए हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में अब भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं, सुबह से छाई है धुंध। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 362। दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले के लिए जारी किया कैलेंडर, 15 दिसंबर से मिलेंगे फॉर्म। दाखिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी तक, 4 फरवरी को पहली लिस्ट। तेलंगाना के सिरसिला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में हादसा, बेकाबू हो गए बैल, कुछ कार्यकर्ता घायल। पेट्रोलियम पर वैट कम करने की मांग को लेकर था बीजेपी का विरोध, बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन। अमृतसर में पार्षद के बेटे पर संपत्ति कब्जे का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। चेन्नई में चलती बस के अंदर हंगामा, नशे में धुत पुलिस वाले ने लोगों पर किया हमला। लोगों ने मिलकर आरोपी पुलिस को नीचे उतारा, वीडियो वायरल। पटना में लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन, विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर सवाल। इसरो मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, गगनयान प्रोग्राम को गुजरात शिफ्ट करने का विरोध। यूपीटीईटी मामले में बड़ी कार्रवाई, परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में बागपत से एक युवक गिरफ्तार, 1.5 लाख में खरीद कर 50-50 हजार रुपए में बेचने का आरोप। यूपी के बस्ती से पेपर लीक मामले में 5 लोग गिरफ्तार, मोबाइल जब्त। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र दानिश को डिग्री वापस करने के आदेश, पीएम शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार। समीर वानखेड़े की बड़ी परेशानी, कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी ने किया तलब। 16 करोड़ के इंजेक्शन से बच सकती है बच्ची की जान, अभिनेता सोनू सूद ने मदद के लिए लगाई गुहार। मां दुर्गा की 1300 साल पुरानी मूर्ति बरामद, बडगांव में पुलिस को मिली।
भारी बारिश से तिरुपति में हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी, डूब डूब कर चल रही हैं गाड़ियां। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र, गुजरात के कई जिलों में बदला मौसम। 2 दिसंबर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, मछुआरों के लिए 5 दिन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिहैब सेंटर में पानी, बिजली की किल्लत, बच्चों के लिए पोषण आहार की दिक्कत। 15 दिनों से अंधेरे में हैं बच्चे, शौचालय में गंदगी, भूख से रो रहे नौनिहाल। सर्वे के मुताबिक पन्ना जिले में 18,000 बच्चे कुपोषित, अधिकारियों का टालमटोल। हर्ष फायरिंग के कारण शादी का जश्न मातम में बदला, जयमाल के दौरान पार्षद की पत्नी के सिर में गोली लगी, इलाज के दौरान मौत। यूपी की झांसी में नहीं रुक पा रही खाद की कालाबाजारी, 4 दिन लाइन में लगने के बाद भी किसान को नहीं मिला खाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू, 11 मरीज की आंख निकालनी पड़ी। राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर पूछा सवाल, पीड़ितों को मुआवजा दे सरकार। पटना के मनेर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गंगा और सोन तट पर चल रही थी शराब भट्टी। नोएडा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साविर खान और कांस्टेबल अमरीश यादव बर्खास्त, क्रेटा कार और 25 लाख लेकर एटीएम चोरों के गैंग को छोड़ने का आरोप। पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर फरार होने वाला बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। एसडीएम की मौजूदगी में ड्राइवर ने ट्रक वालों की पिटाई, लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो एसडीएम ने मोबाइल पर मारा झपट्टा। फतेहाबाद में मनचले युवकों पर पुलिस की कार्रवाई, मुर्गा बनाकर मंगवाई माफी। अमेरिका के मिशिगन के स्कूल में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 6 जख्मी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे पर भारी भीड़, जल्द देश छोड़ना चाहते हैं हजारों विदेशी नागरिक। यूरोप में पहले से थे ओमिक्रॉन वेरिएंट, नीदरलैंड्स के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा। डब्ल्यूएचओ का बयान, यात्रा पर रोक से नहीं रुकेगा वायरस का प्रसार, इससे लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। कनाडा के टोरंटो में मौसम की पहली बर्फबारी, मोटी सफेद चादर में ढका पूरा का पूरा शहर।